प्रेगनेंसी एक ऐसा खूबसूरत सफ़र है जब एक महिला खुद ही अपना वज़न बढ़ाना चाहती है और वो परेशान रहती है कि वज़न सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं। प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ने का मतलब होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना चाहिए? कुछ लोग परेशान रहते हैं कि वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि मैम वेट तो बढ़ ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निदा आज आपके इसी कन्फ्यूजन के बारे में बात करूंगी। पूरी प्रेगनेंसी में लगभग 11 से 15 किलो वेट गेन होना चाहिए। इतना वेट गेन होना एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है। अगर इससे कम वेट गेन होता है तो इसका मतलब होता है कि या तो बच्चे का वजन कम है या फिर बच्चे के चारों तरफ जो लाइकर है, जो पानी है, वो कम है। प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना चाहिए ये आपके बीएमआई पे डिपेंड करता है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अब ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए? इसके लिए आप अपना वेट लीजिए किलोग्राम में, प्रेगनेंसी के पहले का वेट मतलब प्री प्रेगनेंसी वेट, और उसको अपनी हाइट के मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल आता है, मतलब 18.5 से 24.9 के बीच में आता है, तो आपका वेट लगभग 11 से 16 किलो बढ़ना चाहिए। अगर आपका बीएमआई लो आता है, मतलब 18.5 से नीचे आता है, मतलब आप अंडर वेट हैं, तो आपका वेट लगभग 13 से 18 किलो बढ़ना चाहिए। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा आता है, मतलब 24.9 से 29.9 के बीच में आता है, तो आप ओवरवेट हैं। तो इस कंडीशन में आपका वेट लगभग 7 से 11 किलो बढ़ना चाहिए। अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा आता है, तो मतलब आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपका वेट लगभग 5 से 9 किलो बढ़ना चाहिए। आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि प्रेगनेंसी में डबल खाना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में डबल नहीं खाना होता है। प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए खाना होता है, मतलब 2 लोगों के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन लेना होता है। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में आपको लगभग 1800 किलो कैलोरी पर डे लेना है और दूसरे ट्राइमेस्टर में 2200 किलो कैलोरी पर डे लेना है। इसके अलावा तीसरे ट्राइमेस्टर में 2400 किलो कैलोरी पर डे लेना है। आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है और थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 से 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है। कभी कभी पेशेंट आके बोलते हैं कि मैम मेरा तो चौथा महीना लग गया है, अभी तक वेट बढ़ ही नहीं रहा है, उतना ही वेट है। तो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वैसे तो 1 किलो वेट गेन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का वेट नहीं भी बढ़ता है और कुछ लोगों का वेट तो कम भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? शुरू में वॉमिटिंग होता है, उल्टी आती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से वेट कम हो जाता है। तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद चौथे महीने से, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर से वेट गेन होना शुरू होता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 500 ग्राम वेट हर हफ्ते बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि मैम वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये बढ़ा हुआ वेट कम करने की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट सही तरीके से बढ़े, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहला, हमेशा बैलेंस डाइट लें। दूसरा, पानी अधिक मात्रा में पिएं। तीसरा, एक्सरसाइज करते रहें, रेगुलर रहें। और चौथा, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके रखें। आपको जंक फूड नहीं खाने हैं और रात में नहीं खाना है। एक्सरसाइज के लिए आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज सेफ हैं। नाउ, अगर आपका वेट गेन कम हो रहा है, आपका वेट गेन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक कराइए। ये इन्फॉर्मेशन अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।